प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। जैसा कि अगले हमने ऑनलाइन कक्षा में जाना कि श्रम की गतिशीलता क्या है, श्रम की गतिशीलता में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, और आज जो जानेंगे श्रम की गतिशीलता से लाभ। तो श्रम की गतिशीलता से लाभ क्या क्या हैं, यही डालेंगे। श्रम की गतिशीलता से लाभ। श्रम की गतिशीलता से लाभ। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रम को करता कौन है? श्रम को श्रमिक करता है। श्रम किसे कहते हैं? श्रम का अर्थ मनुष्य के उस आर्थिक प्रयत्न से लगाया जाता है, चाहे वो श्रम हाथ से करे या मस्तिष्क से करे, श्रम कहलाता है। तो श्रम की गतिशीलता से क्या लाभ हैं, यानी श्रमिक अगर गतिशील होगा तो उससे कौन कौन से लाभ होंगे? तो जैसे कहा जाए श्रमिकों को लाभ, श्रमिकों को लाभ। श्रम की गतिशीलता से श्रमिकों को लाभ होता है। श्रमिक एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आसानी से जा सकते हैं, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को बदल सकते हैं। तो कहा जाए श्रमिकों को जो है श्रम की गतिशीलता से लाभ होता है। इसके बाद में अगली हेड डालेंगे कुशलता में वृद्धि। कुशलता में वृद्धि। श्रम की गतिशीलता से श्रमिक कैसा हो जाता है? कुशल हो जाता है, वो अपनी योग्यता में निपुण हो जाता है। तो कहने का मतलब वो कार्य में अपने निपुण जब हो जाता है तो उसकी कुशलता में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में है श्रमिकों की मांग व पूर्ति में संतुलन। श्रमिकों की मांग व पूर्ति में संतुलन। श्रमिकों की गतिशीलता से श्रमिकों की मांग और पूर्ति में संतुलन स्पष्ट हो जाता है। तो संतुलन जैसे कहा जाए मजदूरी पर का निर्धारण कहाँ पर होता है? मजदूरी पर का निर्धारण वहाँ पर होता है जहाँ श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति बराबर होती, वहाँ मजदूरी का निर्धारण होता है। इसके बाद में अगली हेड डालेंगे श्रमिकों का, चौथा नंबर, श्रमिकों का कम शोषण। श्रम की गतिशीलता से श्रमिकों का शोषण बहुत कम होता है। मालिक फिर श्रमिकों का अधिक शोषण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए श्रमिकों का शोषण नहीं हो पाता है, या कहा जाए कम हो पाता है। इसके बाद में अधिक तथा उत्तम उत्पादन, पांचवी हेडिंग डालेंगे अधिक तथा उत्तम उत्पादन। श्रमिकों की गतिशीलता से अधिक उत्पादन होता है, और उत्पादन जो होता है वो उच्च क्वालिटी का उत्पादन होता है। इसके बाद में जनसंख्या के घनत्व का कम होना। जनसंख्या संख्या
के घनत्व का कम होना। श्रम की गतिशीलता से जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है। तो कहा जाए जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो है कम हो जाता है, श्रम की गतिशीलता से लाभ होता है। इसके बाद में अगली फिर हेडिंग डालेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। श्रम की गतिशीलता से प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति या ईश्वर ने बनाए हैं। ऐसे संसाधनों को कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे कहा जाए भूमि, हवा, जल, तो ये क्या हैं प्रिय विद्यार्थियों? ये प्राकृतिक संसाधन हैं। फिर इसके बाद में तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने जाना कि श्रम की गतिशीलता से क्या लाभ हैं। श्रमिकों को लाभ, कुशलता में वृद्धि, श्रमिकों की मांग व पूर्ति में संतुलन, श्रमिकों का कम शोषण होना, अधिक या तथा उत्तम उत्पादन, जनसंख्या की घनत्व का कम होना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग के बारे में बताया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ऑनलाइन कक्षा में बेहतरीन तरीके से जाना होगा। आप लोग मन लगा करके पढ़ाई को करते रहिए और अपनी खुशियों, कहा जाए कि जो आशावादी बनिए। आशावादी जो होते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। निराशावादी व्यक्ति अपनी हार को मान बैठते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आशाएं बनाए रखिए और अपने मंजिल की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते जाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।